नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां एक मादा गोडावण की दर्दनाक मौत हुई है। रासला इलाके में यह मौत हुई है। हाई टेंशन तार में करंट लगने से देगराय ओरण इलाके में यह घटना हुई, जहां मादा गोडावण की मौत हो गई। जयपुर नगर निगम की कार्रवाई सामने आई। यूडी टैक्स वसूली को लेकर यह कार्रवाई की गई है। विद्याधर नगर जोन में यह कार्रवाई की गई। छोटवाड़ा रोड स्थित सिटी मॉल की 7 दुकानें सीज की गई हैं। दुकान मालिकों ने मौके पर ही टैक्स जमा करवाया। 1,83,000 का टैक्स बकाया था। आज कुल 7,86,000 रुपए यूडी टैक्स में जमा हुए हैं। जब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार जा चुकी है, तब भारत में कोरोना को चुनौती देने वाली वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। और इस अच्छी खबर में भारत के पुराने दोस्त रूस की बड़ी भूमिका है। अगस्त में जिस कोरोना वैक्सीन को रूस ने मान्यता दे दी, अब वो वैक्सीन नवंबर तक भारत में भी उपलब्ध हो सकती है। रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन का भारत में क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा। स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने वाली आरडीआईएफ का भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब से करार हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज भारत में करीब 10 करोड़ वैक्सीन तैयार करेंगे। रूस के आरडीआईएफ ने तैयार स्पुतनिक वी वैक्सीन की है। अब वैक्सीन के तीसरे फेज का परीक्षण भारत में होगा। परीक्षण सफल होने पर कोरोना का यह टीका नवंबर में भारत में आसानी से उपलब्ध होगा। रूस ने 11 अगस्त को दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया था। स्पुतनिक वी वैक्सीन का फेज 1 और फेज 2 का सफल परीक्षण रहा है। और चलिए अब एक नजर मरुधरा में कोरोना ग्राफ की। प्रदेश में आज 802 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। राज्य में कोरोना का संक्रमण 1 लाख के पार पहुंच चुका है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,06,700 है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,271 लोगों की मौत हो चुकी है। 87,888 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। 86,333 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में 17,541 केस एक्टिव हैं। आज 15 रिकवर हुए, 15 को डिस्चार्ज किया गया। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ भी दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों ने सरकार की चिंताओं को बढ़ाया है। सरकार ने कोरोना मरीजों की इसी चिंता को देखते हुए यह भी कोशिश की है कि किस तरह से कोरोना के इलाज में लोगों के ऊपर आर्थिक भार कम से कम हो। इसीलिए सरकार ने कल ही एक आदेश जारी कर कोरोना की आरटीपीसीआर टेस्ट की निजी लैब में जांच की दरों को घटा करके अब 1,200 रुपये कर दिया है। आरटीपीसीआर जांच की अब तक 2,200 रुपये वसूले जा रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जिस तरह से 70 मिनट से ज़्यादा ओपन प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से वर्चुअल संवाद किया और उसमें देश के प्रख्यात चिकित्सकों के साथ उन्होंने कोरोना के बचाव और इलाज के लिए चर्चा करते हुए प्रदेश की आम जन को यह भी हिदायत दी है कि नो मास्क नो एंट्री का संकल्प वे लें तो कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या पर रोक लगाई जा सकती है। प्रदेश में यदि कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ को देखें तो प्रदेश में इस समय 1,06,700
टोटल पॉजिटिव केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। पिछले 12 घंटे की बात करें तो 802 पॉजिटिव केसेस नए और सामने आए हैं। इसके अलावा प्रदेश में अब तक 1271 कुल मौतें हो चुकी हैं। राजस्थान के अलावा यदि राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में 15,788 कुल पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा राजधानी जयपुर में 304 मौतें अब तक कुल दर्ज की गई हैं। राजधानी जयपुर में 9,699 केस रिकवर हुए हैं और इतने ही केस डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। प्रदेश में जहां एक और 15,500 से ज़्यादा केसेस इस समय प्रदेश के अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं, वहीं राजधानी जयपुर में 5,700 से ज़्यादा केसेस अस्पतालों में भर्ती हैं और कोरोना का इलाज ले रहे हैं। उदयपुर में अगर आज के कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट देखने को मिला है। उदयपुर में 24 घंटे में 93 पॉजिटिव मरीज और सामने आए हैं और इसी के साथ में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,445 पहुंच गई है। अब पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा मरीज सामने आए हैं, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि एक बार फिर संक्रमित मरीजों की संख्या ने रफ्तार पकड़ी है। हालांकि 3,054 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। उसके अलावा 2,860 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। उदयपुर में इस समय कुल 325 एक्टिव केस है, तो वहीं 69 मौत अभी तक उदयपुर में दर्ज की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की और मौत दर्ज की गई है। तो वहीं पिछले अगर हम 10 दिनों की बात करें तो मौतों का आंकड़ा बहुत तेजी से उदयपुर में बढ़ता हुआ नजर आया है। जो 93 मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए उसमें भी कोरोना वॉरियर्स संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य रूप से चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ में संक्रमण बहुत तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है और प्रतिदिन उदयपुर में जो कोरोना वॉरियर संक्रमित आ रहे हैं उसमें चिकित्सकों की और नर्सिंग स्टाफ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जो हाल ही में जो पॉजिटिव है उसमें 4 चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ शामिल है जो पॉजिटिव आए। तो वहीं 47 ऐसे मामले सामने आए जो कि पूरी तरह से नए हैं और उनमें संक्रमण कहां से आया है इसके बारे में कोई जानकारी ना तो संक्रमित व्यक्ति को है और ना ही चिकित्सा विभाग इसके बारे में पता लगा पा रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि नए पॉजिटिव केस के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है और यही वजह है कि अब ये अंदेशा लगने लगा है कि कहीं उदयपुर कम्युनिटी स्प्रेड की ओर तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि संक्रमण के सोर्स का चिकित्सा विभाग और संक्रमित व्यक्ति पता नहीं लगा पा रहा है। दूसरी ओर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चेन को तोड़ा जाए और इस चेन को तोड़ने के लिए जनता की सहभागिता बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि गाइडलाइन की 100% पालना की जाएगी तो इसको हराने में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। लेकिन देखा है हमने कि अनलॉक प्रक्रिया जब से शुरू हुई उसके बाद में लोग लापरवाह नजर आए और उदयपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखी गई है जहां पर लोग कार्यस्थलों पर और बाजारों में बिना मास्क लगाए घूमते देखे गए, जो कि इस संक्रमण को बढ़ाने में जो बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। और अब आम जनता को जागरूक होना होगा, कोरोना गाइडलाइन की 100% पालना करनी होगी ताकि जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग इस चेन को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सफलता मिल सके। बीकानेर में अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो एक के बाद एक विस्फोट बीकानेर में होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार जुटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोरोना की संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ा नहीं जा सका है। आज अगर बीकानेर की बात कर लें तो आज भी बीकानेर में कोरोना विस्फोट हुआ है। आज 101 कोरोना पॉजिटिव मरीज बीकानेर में आने के साथ ही अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता की लकीरें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं, जागरूकता के लिए लोगों को प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कई इलाकों की बात कर ले तो वहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से ये जो संक्रमण का खतरा है वो धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिला कलेक्ट्रेट के अंदर मीटिंग ली, सभी अधिकारी इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे और सभी अधिकारियों से जिला कलेक्टर ने साफ तौर पर निर्देशित किया कि पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है वो करवाई जाए ताकि इस संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ा जा सके। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से फीडबैक भी लिया कि किस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र है और इसके साथ ही शहरी क्षेत्र है उनमें जो कोरोना की जो अपडेट है वो अभी क्या है उसके बारे में भी विचार विमर्श और समीक्षा की गई। अगर आज की बात कर ले तो आज 101 कोरोना पॉजिटिव मामले बीकानेर में आने के साथ ही अब बीकानेर का आंकड़ा 6,886 तक पहुंच गया है। तो ये आंकड़ा धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर अब चिंता की जो बातें हैं वो भी साफ तौर पे बीकानेर प्रशासन पे देखने को मिल रही है। तो वहीं पर अभी तक 110 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में ज़रूरत है कि लोग पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करें ताकि इस कोरोना की संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ा जा सके।
भरतपुर में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 28 मामले सामने आने के बाद 3968 लोग अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करें तो 3760 लोग सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 80 को पार कर गया है, जिससे लेकर मेडिकल टीमें ज़्यादा चिंतित हैं और लोगों से समझाइश करने के लिए जगह जगह जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों को समझाइश की जा रही है कि जरूरी काम के दौरान ही वह अपने घरों से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर पर रहें। वहीं पुलिस प्रशासन भी अब चाक चौबंद हो चुका है और लोगों को समझाइश कर रहा है कि जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। वहीं व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग भी अब पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को समझाइश करने के साथ साथ जो मास्क पहनकर बाज़ारों में नहीं आ रहे हैं उन्हें सामान उपलब्ध नहीं करा रहा है। वहीं प्रशासन अब गलियों में भी घूम रहा है और बाज़ारों में भी चाक चौबंद है और लोगों से यही समझाइश कर रहा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की तो उन्हें सामान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। वहीं प्रशासन का यही कहना है कि पुलिस चालान काटे जिससे इन लोगों में थोड़ी सी समझाइश आए। हालांकि 200 रुपये का चालान पुलिस काट रही है और लोगों से समझाइश भी कर रही है। प्रतिदिन 200 से और 300 वाहनों का और लोगों का चालान पूरे ज़िले में काटा जा रहा है, जिसे लेकर अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन का भी साथ दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब मेडिकल टीमें शहरों से निकलकर गाँवों और कस्बों में लोगों से समझाइश कर रही हैं कि संक्रमण से बचने का यही उपाय है कि वे अपने घरों में रहें। वहीं पोस्टरों के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से भी लोगों से समझाइश की जा रही है। वहीं अब ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच भी लोगों से समझाइश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जागरूकता के लिए यह कदम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे ज़िले में अब पूरी तरह से ये कोने कोने में संक्रमण फैल चुका है, जिसे लेकर सबसे ज़्यादा मेडिकल टीमों को चिंता हो रही है कि इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाएं। वहीं आपको बता दें कि एडीएम और एसडीएम स्तर के जितने भी अधिकारी हैं गाँवों में जाकर यही समझाइश कर रहे हैं कि ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों पर रहें। जी देखिए, आज फिर कोटा में 49 नए पॉजिटिव रोगी मिले हैं। पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। जिला प्रशासन कोशिश लगातार कर रहा है, चिकित्सा विभाग की टीमें भी जुटी हुई है। पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा अब 7500 के पार चला गया है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण इलाकों में शुरुआती दौर में ही कोरोना को रोक लिया जाए। इसके लिए मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। रैंडम सैंपलिंग का दायरा भी जो है वो लगातार उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। स्कैनिंग का काम भी लगातार शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में किया जा रहा है। 88 मौतें अब तक कोटा में कोरोना से हो चुकी है। ऐसे में जो है कोशिश ये की जा रही है कि जो अस्पताल में पॉजिटिव रोगी पहुंचे उनको मुकम्मल इलाज मिले। प्लाज्मा थेरेपी से भी जो इलाज हो रहा है उसके सार्थक नतीजे आ रहे हैं। तो कोटा में प्लाज्मा थेरेपी डोनेट के लिए प्लाज्मा डोनेट करने वालों का भी लगातार जो है जज्बा देखते ही बन रहा है। हर रोज एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचकर कोरोना को मात दे चुके लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। 1,75,000 लोगों की अब तक कोरोना सैंपल यहाँ पे कोटा में लिया जा चुका है और सैंपल लेने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, अजमेर में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भी जो सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक 43 नए मामले निकलकर अजमेर में सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,516 तक पहुंच गया है। सबके बीच में आज 2 और मौतें हुई हैं इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, जिनके बाद कुल मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर 125 तक पहुंच गया है। सबके बीच में 5010 मरीज ऐसे हैं जो अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा सके हैं। ऐसे में जो एक्टिव केसेस की संख्या है अजमेर ज़िले में वो 416 रह गई है। हालांकि धीरे धीरे एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिस हिसाब से पॉजिटिव केसेस की संख्या अजमेर में बढ़ रही हैं। कोरोना की रोकथाम और सावधानी और जागरूकता के लिए जिला प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटकों के जरिए छोटा भीम जो है वो भीड़ भाड़ के बाज़ारों में निकल रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है फेस मास्क लगाने के लिए और सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। सबके अलावा जो ब्यावर है, ब्यावर में कोरोना का महाब्लास्ट हुआ है। जो गैर सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक आज ब्यावर में 55 जो है सर्वाधिक केस निकलकर सामने आए, जिसमें से 32 सुबह की रिपोर्ट में थे और 23 दोपहर की रिपोर्ट में बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन अजमेर शहर के अलावा जिले के तमाम दूसरे जो उपखंड हैं, तहसीलें हैं, वहाँ से भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। और चूँकि मानसून का जो पीरियड था वो गुजर चुका है और अब एक बार वापस से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सीजनल मौसमी बीमारियों के इर्द गिर्द भी कई लोग चपेट में आ रहे हैं, जिसको लेकर भी जो है कोरोना के संदिग्ध के रूप में वो पाए जाते हैं। लिहाजा टेस्टिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। कलेक्टर डॉक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देशानुसार
तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पर भी कोरोना के सैंपल्स लिए जा रहे हैं और एहतियात के तौर पर लोगों से ये अपील की जा रही है कि जब तक ज़रूरी नहीं हो वो घरों से बाहर नहीं निकलें और जो है हर वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखें। इससे न सिर्फ आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। देखिए, जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण लगातार बेकाबू होता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रोजाना करीब 8 से 9 मरीजों की मौत हो रही है। कल की बात करें तो कल से अब तक 480 नए मरीज सामने आए हैं और 9 मरीजों की मौत हुई है। तो ये आंकड़े अपने आप में डरावने वाले हैं, क्योंकि शहर में लगातार कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। स्वास्थ्य महकमा प्रयास तो कर रहा है, राउंड कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जमीनी स्तर पे कोई गंभीर नतीजे नजर नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि लगातार स्वास्थ्य महकमे की हर जो कोशिश है वो नाकाम साबित हो रही है। हालात यहाँ तक हो चुके हैं कि शहर के ज्यादातर इलाकों से लगातार मरीज सामने। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह सामने आ रही है कि अब यूथ जो है वो ज्यादा आने लगे हैं, उनमें संक्रमण की दर जो है ज्यादा बढ़ रही है। तो ये एक चिंता की बात कही जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। आंकड़े की बात करें तो शहर में 18,110 मरीज अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं और कहीं न कहीं 280 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो ये जो आंकड़े हैं, खासतौर पर जो सितंबर का महीना है, सितंबर महीने में 15 दिन में 102 मरीजों की मौत हुई है। तो ये आंकड़े जो है कहीं न कहीं डराने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो महात्मा गांधी अस्पताल फुल हो चुका है, एम्स फुल है और तीसरी जो सबसे बड़ा अस्पताल है जिसको नॉन कोविड अस्पताल घोषित किया गया था 2 महीने पहले, लेकिन अब उसे फिर वापस कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है। जनरल जो विंग है वहां पे 300 बेड को वापस शुरू किया गया है। वहां पे कोरोना की जांच शुरू कर दी गई है। जो कोविड कंट्रोल रूम है वो भी उसको शुरू कर दिया गया है। 24 घंटे वहां पे काम होगा। लेकिन ये तमाम प्रयास जो हैं वो आंकड़ों को रोक लगाने में कहीं न कहीं अब तक कारगर साबित नहीं हुए हैं। लगातार शहर में मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा का कोई भी काम जो है अब तक इन आंकड़ों को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रदेश में 10 दिन देरी से मानसून विदा होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों में प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अभी इस बार सामान्य से 8% ज्यादा बरसात हो चुकी है। मानसून के रुख को लेकर मौसम विभाग के प्रभारी निदेशक RS शर्मा से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। प्रदेश में झमाझम बारिश करने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून अब प्रदेश से विदा होने वाला है। अगले कुछ दिनों में प्रदेश से मानसून की विदाई होने वाली है। इस वक्त मौसम विभाग के प्रभारी निदेशक RS शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मानसून आमतौर पर 17 सितंबर से प्रदेश से विदा होता है। इस बार किस प्रकार की स्थिति बन रही है? देखिए, अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कोस्ट के आसपास में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और अभी भी मानसून ट्रफ लाइन जो है वो राजस्थान के आसपास से गुजर रही है और छुटपुट रेनफॉल एक्टिविटी अभी भी हो रही है। तो कुल मिलाकर मानसून की विदाई के लिए जो कंडीशंस बनती है वो अभी भी फेवरेबल नहीं है और अगले 10 दिनों तक जो है वो मानसून के लौटने की सिचुएशंस अभी दिखाई नहीं दे रही है। यानी आमतौर पर जब ये विदा होने का वक्त है उसके 10 दिन अभी और हैं, अभी भी राजस्थान से 10 दिन तक विदा नहीं होगा। जी बिल्कुल, औसतन 17 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून के लौटने का वक्त होता है, लेकिन ईयर टू ईयर डिपेंड करता है कि जो कुछ सिनेप्टिक सिचुएशंस अभी जैसे लो प्रेशर सिस्टम है या अदर कोई भी सिस्टम है उसकी वजह से अभी भी मानसून का कुछ जो हवाएं कह सकते हैं कि मानसूनी विंड्स जो है अभी भी वेस्ट राजस्थान तक आ रहा है। अपर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, तो इन सब सिचुएशंस के अनुसार अभी भी कम से कम 10 दिन और जो है वो मानसून अभी भी राजस्थान में बना रहेगा। हालांकि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो छुटपुट लाइट टू मॉडरेट रेन ही कहीं कहीं होने का चांस रहेगा। यानी 10 दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। खासतौर पर किन इलाकों में बारिश हो सकती है? विशेष रूप से राजस्थान के जो साउथ दक्षिणी भागों में यदि देखें कि उदयपुर संभाग है, इसके अलावा अजमेर है, जोधपुर संभाग है, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है और अगले 2-3 दिन छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो 18-19 सितंबर को थोड़े ज़्यादा एरियाज में बारिश हो सकती है। इसमें जयपुर संभाग है, इसके अलावा आपका भीलवाड़ा, अजमेर और कोटा संभाग में भी कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।